ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, क्योंकि आप ही अपने को सुखदाता हैं। आप ही सर्वांग सुख के बने हुए हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए, बड़े धैर्य के साथ। क्योंकि इससे आप सर्व दुखों से मुक्त होते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। इसलिए इसके गंभीरता को समझकर अपना मुख अपनी ओर बड़े धैर्य के साथ रखिए। अपना ध्यान अपने आप पर ही बनाकर रखिए, ताकि आप बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान से ही हम बाह्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों से मूर्त पदार्थ हमको प्रभावित करते हैं। और उस प्रभाव से मुक्त रहने के लिए अंतर्मुख रहने का अभ्यास करिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को ही निरंतर भोगिए। अपने हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाना है, हर भाग की संवेदना को भोगना है। जब हम अपने ही स्थान पर आते हैं, अपनी अमूर्त काया पर, तो फिर मूर्त कर्म हमारा बंधन छोड़ देते हैं और उससे हमको सुख का अनुभव होने लगता है। जब हम अपने में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो सुख का अनुभव करते हैं। जो स्वस्थ है वह सुखी है, और जो अपने में स्थित नहीं होकर बहिर्मुख है, वह फिर नाना दुखों को भोगता है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए। आप किस आसन में स्थित हैं, उसको अनुभव में लीजिए। अपने हाथों की स्थिति को अनुभव में लीजिए। पैरों की स्थिति को अनुभव में लीजिए। आप लेटे हैं कि बैठे हैं या खड़े हैं, बंद नेत्रों से उसको अनुभव में लीजिए। अपनी मुद्रा को, यह अमूर्त मुद्रा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। और इसमें जो मूर्त काया मिली है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। उसका
संबंध इस जन्म तक ही है। इस जन्म से पहले इस काया का संबंध नहीं था और इस भव के उपरांत भी इस मूर्त काया का संबंध नहीं रहेगा। पर अपनी अमूर्त काया जो हम स्वयं हैं उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, इसलिए उसका संग ही योग्य है। उसमें कोई धोखा नहीं है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, वह आपके अनुभव में आती है। पैरों की स्थिति को अनुभव में लीजिए। पैरों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होगा। अपने मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। इस प्रकार हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाकर अपने को अंतर्मुख करते हैं और इससे हम बाह्य जगत से अप्रभावी होते हैं। और चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, शांति रूप हैं, तो अपने सन्मुख होने से हमको सुख शांति का अनुभव होता है। हम स्वभाव से निष्कषाय हैं, इसलिए जब अपना लक्ष्य करते हैं तो हमको क्रोध नहीं आता, मान कषाय नहीं होती, छल का परिणाम नहीं होता, धनादि का लोभ नहीं होता। कषाय से मुक्त रहने के लिए अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। इसी से हमारा परम हित होता है। क्योंकि कोई बाह्य पदार्थ हमारा विषय नहीं बनता, इसलिए किसी बाह्य पदार्थ के साथ हमको राग या द्वेष नहीं होता। जिस वस्तु को हमने जाना नहीं है उसके प्रति हमको राग द्वेष नहीं हो सकता है। अगर वीतराग रहना चाहते हैं तो जगत से अनजान ही रहिए। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाइए और अपने अनुभव सहित हो जाइए। इतना सा पुरुषार्थ आपको परमात्मा बनाता है, सर्व दुखों से मुक्त कर उत्तम सुख प्रदान करता है। और इसमें आपको आपकी ही शरण है, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है, किसी से सुख की आशा नहीं बनानी पड़ती है। अत्यंत स्वाधीन होते हैं, निराकुल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। अपने अभिमुख होने से जो लाभ होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका साक्षात अनुभव ही किया जा सकता है। यदि अपना अनुभव नहीं किया जाए तो फिर आयु पूरी होने के बाद हम किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं, क्षुद्र योनियों में भी जा सकते हैं, पर अपने अनुभव सहित रहें तो फिर हम उत्तम योनि को ही प्राप्त करते हैं। और ध्यानाभ्यास यदि पूर्ण कर लिया जाए तो परमात्मा होकर अनंत काल तक रहते हैं। इस निराकुलता को, इस शांति को, इस सुख को पाने के लिए कोई धनादि का व्यय नहीं करना पड़ता है, कहीं जानना नहीं पड़ता है, किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती है, कोई यम नियम का भी पालन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अपने सन्मुख होना ही नियम से नियम है। वास्तविक नियम यही है। अन्य नियमों को हमने भव भव में अनंत बार पाला है, लेकिन हम अपने आप को जन्म मरण से मुक्त नहीं कर पाए। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो यही त्याग हुआ, यही अहिंसा है, यही सत्य है, यही अचोरी है, यही ब्रह्मचर्य है, यही अपरिग्रह है, यही क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सोच है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन्य है। जितने भी गुण श्लोक में हैं वे सब अपने सन्मुख होने से हमें क्षण मात्र में प्राप्त होते हैं। हम लोग के सर्वोत्तम पुरुष होते हैं, परमात्मा समान होते हैं, कर्म से बंधते नहीं हैं, कर्म से छूटते ही हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के सर्व गुणों को जानकर अपने अभिमुख रहिए, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, आपका आप अनुभव करना। बस बाहर का लोभ छोड़िए, बाहर में लाभ बुद्धि छोड़िए, सुख बुद्धि छोड़िए। हित बुद्धि छोड़िए, हित बुद्धि लाभ बुद्धि अपने प्रति ही रखिए, परमात्मा बुद्धि अपने में ही रखिए। अपने को ही अपना परमात्मा बनाइए, अपने को ही अपना गुरु बनाइए और पांव से मस्तक तक अपनी समूर्त काया को ही बिना अक्षर का शास्त्र बनाइए, जिस शास्त्र के अवलोकन से आप निर्विकल्प होते हैं। कोई शब्द का संख्या का विकल्प नहीं होता, शब्द संख्या के विकल्प में आकुलता है और शब्द संख्या से विहीन रहने में निराकुलता है। केवल परमानंद का भोग है,
इसलिए अपने पांव से मस्तक तक इस स्लेट को एकदम साफ रखिए। जहाँ कोई अन्य पदार्थ नहीं हो, कोई अन्य पदार्थ झलकता नहीं हो, तो फिर केवल आनंद का ही भोग होगा। जब अंतर्मुख रहते हैं तो हम सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहते हैं। हमारी स्लेट एकदम साफ शुद्ध रहती है और उसी में ही परमानंद की उत्पत्ति होती है और वह फिर परमानंद स्थायी भी रहता है। अपनी इस स्लेट को एकदम स्वच्छ रखना है और वह तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें। अपनी स्लेट जो सिर से पांव तक है, इसके सन्मुख बने रहें। इसी के बॉडीगार्ड बनकर रहिए ताकि कर्म की धूलि इसमें प्रवेश कर अपने इस अमूर्त आनंदमय काया को मलिन नहीं करे, दुख रूप नहीं करे। क्षुधा त्रसा आदि का कष्ट पैदा नहीं हो सके, सर्दी गर्मी का भान नहीं हो। संसार में नाना नाना प्रकार के दुख हैं और उन सब से मुक्त रहने के लिए अपना ही स्वरूप जो सिर से पांव तक है, वह परमात्मा रूप जानकर इसकी शरण में रहिए। इसी की छाया सुखद है, बाहर केवल ताप है, भयंकर दुखों का ताप है। बस अपने सन्मुख रहकर धैर्य के साथ बने रहना। अंतर्मुख रहने का ही अभ्यास करते रहना है। यह विश्राम की दशा है और विश्राम से हम स्वस्थ होते हैं। जगत में भले ही आराम को हराम माना जाता हो, पर मोक्ष मार्ग में आराम ही परमात्मा का रूप है। यहाँ कुछ भी चेष्टा नहीं है, केवल आनंद का भोग है। बहिर्मुखता में फिर निष्कंप रहना संभव भी नहीं। अंतर्मुख रहकर ही हम निष्कंप भी रहते हैं, निर्विकल्प भी रहते हैं और इंद्रिय ज्ञान से भी रहित रहते हैं। कुछ स्मरण नहीं करते, केवल आनंद को ही भोगते हैं और फिर शरीर में कोई बाधा नहीं होती। बस थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ समय तक यह अभ्यास करिए। अल्पकाल में ही बद्ध सर्व कर्मों का नाश होगा और फिर अनंत काल तक परमानंद का भोग होगा। अपने ध्यान को अपने दाहिनी हथेली पर लाइए। पांचों उंगलियों को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। छोटी अंगुली का अग्रभाग, अनामिका का अग्रभाग,
मध्यमा अंगुली का अग्रभाग, तर्जनी अंगुली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग। अनामिका का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। अनामिका और मध्यमा का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। तर्जनी उंगली और अंगूठे का अग्रभाग लक्ष्य में लीजिए। पूरी हथेली में जो भी संवेदना मिल रही है उसको अत्यंत प्रमोद से अनुभव करिए। ये संवेदना ही कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाती है, जन्म मरण से मुक्त करती है। और जब तक संसार में रहना पड़े कर्मों का क्षय होने तक, तब तक हमें महान दुखों से बचाती है। दाहिने हाथ की पूरी हथेली, कलाई का भाग, सोचना नहीं है। आराम की स्थिति है तो भोग लीजिए, वेदना है तो भोग लीजिए, वेदना नहीं है तो भोग लीजिए। और कुछ भी भार आपके ऊपर नहीं है, कुछ भी भार अपने माथे पर रखना नहीं। एकदम हल्के होकर रहिए, एकदम विश्राम की स्थिति में। जैसे सोने के लिए जाते हैं तो सारे बाहर के कामों को छोड़ देते हैं, लोग के साथ व्यवहार छोड़ देते हैं, वैसे ही अपने सन्मुख रहकर सारे लोग के साथ व्यवहार को छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। बाईं ओर की पीठ का भाग, दाईं ओर की पीठ का भाग, पसलियों का भाग, कंधों के पीछे का भाग, बायां और दायां, बायां कंधा, दायां कंधा, गर्दन का भाग, कंठ का भाग। इस प्रकार हमारे नाना अंग हैं, नाना उपांग हैं। इन सब को हम बारी बारी से अनुभव में लेकर अपना समय सुख से व्यतीत कर सकते हैं। बहिर्मुख होने की जल्दी मत करिए, क्योंकि बहिर्मुखता में संसार ही बढ़ता है। हम सुख से ही दूर जाते हैं, तो बाहर से सुख की सब आशाओं को छोड़िए। भले ही यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमने बाहर के पदार्थों को उपयोगी माना है, उनका सेवन करने की आदत भी डाली है। दाईं भुजा पर अपने ध्यान को लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा।
बहिर्मुख नहीं होंगे तो कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, बड़ा लाभ ही होने वाला है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। छोटी अंगुली का अग्रभाग, यहाँ की संवेदना। अनामिका अंगुली का अग्रभाग रक्ष में लीजिए। मध्यमा अंगुली का अग्रभाग, तर्जनी अंगुली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग। हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग। ये बात सुनने में भले ही अच्छी नहीं लगती हो, पर जब हम अपना मुख अपने इन अंगों की ओर लाते हैं तो फिर हमको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, संतोष मिलता है, आकुलताओं से बचते हैं और हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए सुनने को मुख्य नहीं करिए, अपने ही काया के विभिन्न भागों के सन्मुख रहिए और धैर्य के साथ बने रहिए। जब भी समय हो, बाहर के काम का भार नहीं हो, तो अपने तन मंदिर में आ जाइए। यही विश्राम भवन है, आनंद भवन है। यहाँ आकर अनुपम आनंद भोगिए। अपने विभिन्न भागों में विचरण करिए। अत्यंत सावधानी से, प्रमाद नहीं हो और धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहिए। बाह्य पदार्थों का स्मरण मन बंद रखिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।